एकमाठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की
परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नीता अशोक राव पोफाड़कर, जवड़ा बाजार, हिंगोली, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्रावक के कितने गुण स्थान होते हैं और कौन कौन से। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आगम में जो जीवों के 1 से 14 गुण स्थान कहे हैं, उन 114 गुण स्थानों में से जो श्रावक सामान्य परिभाषा में कहा जाता है वह पहले गुण स्थान से 5वें गुण स्थान तक होता है। पर अगर सिद्धांत की बात करें, जहाँ आचार्यों ने श्रावक संज्ञा प्रदान की है, वह पूर्ण रूप से श्रावक पंचम गुणस्थान वर्ती ही होता है। पहला गुणस्थान मिथ्या गुणस्थान कहा जाता है, फिर सासादन, मिश्र, अवरति सम्यक और देश विरत सम्यक दृष्टि, इस प्रकार के 5 गुणस्थान सामान्य कथन की अपेक्षा से वह श्रावक अवस्था के हो सकते हैं, संसारी जीवों के हो सकते। पर जो श्रावक की परिभाषा आगम में प्राप्त होती है, जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, ऐसा दूसरी प्रतिमा के बाद ही वह श्रावक संज्ञा को प्राप्त होता है। इसलिए दूसरी प्रतिमा के उपरांत जो श्रावक बन रहा है, उस श्रावक का गुणस्थान मात्र 5वां ही होता है। उसके पहले अविरत सम्यक दृष्टि उसका 4था गुणस्थान होता है, और जो तत्वार्थ श्रद्धानम से रहित है, यानी सम्यक दर्शन से रहित है, ऐसा वह पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव या मिथ्या दृष्टि श्रावक भी कहा जाता है। इसलिए ये विशेष बात समझे, सिद्धांत की अपेक्षा से श्रावक व्रति यानी दूसरी प्रतिमाधारी जीव को ही कहा जाता है, तो उसका गुणस्थान मात्र 5वां ही होता है। पर जो सामान्य अपेक्षा से मनुष्य श्रावक जैन कुल आदि में जन्म लेने वाला भी हो या अन्य कुल में भी जन्म लेने वाला क्यों ना हो, वह पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक, मतलब कुल 5 गुणस्थान उस जीव के हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने 6वें अध्याय में एक सूत्र लिखा, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छादनोद्भावनी च निश्चय गुत्र से। मतलब इसका शॉर्ट में अर्थ समझे तो ये होता है कि अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करने से नीच गति का बंध होता है। परंतु आजकल देखने में आता है कि कुछ श्रावक साधु तक की निंदा करने से नहीं चूकते, या यह कह सकते हैं कि साधु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और अगर साधु उनके हिसाब से नहीं चलता तो उनकी निंदा करते हैं। तो उनको कौन सी गति का बंध होता होगा? नमोस्तु महाराज। आगम में पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है वह परम सत्य है।
उसमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता या कोई अन्य कारण, अन्य साधन हो ही नहीं सकता। ये विशेष बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की आवश्यकता है कि भले ही वह श्रावक हो, साधु भी क्यों ना हो, पर ये जो कर्म सिद्धांत कहे है, वह कर्म सिद्धांत में किसी भी प्रकार से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। भले ही जीव उस बात को समझे नहीं समझे, पर कहीं ना कहीं वह इस बात का निर्णय अवश्य करे कि जब तक उस रहस्य को वह जीवन में समझता नहीं है, मानता नहीं है, तब तक वह पापों से बचता भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि चंद जीव वर्तमान में ऐसे देखने में आते हैं कि वे प्रति समय प्रतिपल कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, पर जैसे ही उनकी मान कषाय की पुष्टि नहीं होती, वे देवशास्त्र गुरु से भी विपरीत होते हुए उनकी बुराई, उनकी निंदा कहीं ना कहीं करने का प्रयास अवश्य ही करते। नियम से ये ध्यान रखना, कर्णानुयोग और कर्म सिद्धांत किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक समाज विशेष के लिए, किसी एक ग्रुप विशेष के लिए नहीं है, अपितु संसार के सभी जीवों के लिए एक सा ही नियम होता है। कर्म सिद्धांत जब उन तीर्थंकर भगवंतों को नहीं छोड़ सकता है, तो फिर सामान्य श्रावक की क्या दशा होगी, ये तो एक विचारणीय और स्वयं को ही समझने जैसा विषय है। निर्ग्रंथ मुनिराज हो, इस युग के पहले आदि तीर्थंकर, उनको तक कर्मों ने नहीं छोड़ा था, फिर तो श्रावक और सामान्य पंचम काल का जो साधु भी क्यों ना हो, उसने भी गलती की है तो कर्मों का आश्रय नियम से होगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं हो सकता। इस संसार में अगर सबसे ईमानदार कोई है तो वह कर्म सिद्धांत है, और कर्म सिद्धांत के साथ कोई समझौता, कोई लालच, कोई अन्य कार्य होता ही नहीं है। इसलिए जो ऐसी पर की निंदा अपनी प्रशंसा के लिए करता है, अपनी प्रशंसा पर की निंदा के लिए करता है, नियम से वह नीच गोत्र का ही आश्रय करता है। और भले ही जीव को पुण्य के उदय में यह समझ में नहीं आए कि मैं नीच गोत्र में हूँ कि उच्च गोत्र में हूँ, पर कहीं ना कहीं जैसे ही समय बदलता है, वह गोत्र का जो उत्तर प्रकृति रूप परिणमन है, यानी उच्च गोत्र से नीच गोत्र, नीच गोत्र से उच्च गोत्र, ये परिणमन सहजता से ही देखने में आता है। इसलिए उसकी गति, उसका गोत्र, ये तो पूर्ण रूप से बदलते हुए देखने में आएगा ही आएगा, पर जब तक तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तब तक भले ही वह बदलते हुए नहीं दिखे, पर आज नहीं तो कल वह फलीभूत होगा, ये पक्का है। इसलिए जीवों को किसी भी प्रकार से अपनी मान कषाय की पुष्टि के पीछे किसी श्रावक की भी, एक श्रावक की भी बुराई करता है, साधु भी श्रावक की बुराई करता है, निंदा करता है, तो उसे नीच गोत्र का आश्रय होता है। फिर तो श्रावक देवशास्त्र गुरु की अगर निंदा करने में प्रवृत्त होता है तो उसे निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रयबंध होता है। निधत्ति निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होते हैं, जिसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण मतलब बदलाव नहीं होता। ऐसे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। उन कर्मों को ही निधत्ति निकाचित रूप कहा जाता है। और तत्क्षण में यानी अंतर मुहूर्त में वह उच्च गोत्र से नीच गोत्र में परिवर्तित होते हुए भी देखने आते। नीच गोत्र का मतलब मात्र उच्च कुल में जन्म लेना, इतना नीच कुल में जन्म लेना नहीं, अपितु उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर किसी की निंदा बुराई की है तो नियम से वह गोत्र निंदनीय रूप हो जाता है। लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, उन परिवार वालों को, उन व्यक्तियों से मिलना, उनसे दोस्ती करना, संबंध रखना पसंद नहीं करते, सम्मान देना पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं उनका भी अपमान होने लगता है। ऐसी उस स्थिति को ही नीच गोत्र की स्थिति या नीच गोत्र कहा जाता है। इसलिए उस नीच गोत्र के निमित्त से वह किसी भी गति में पहुँचे, भले ही देव में भी पहुँचे, तथाकथित मायाचारी के साथ
भक्ति भी की है तो वह तिर्यंच बनेगा, मायाचारी से रहित होकर भक्ति भी की है तो देव बनकर भी देव दुर्गति को प्राप्त होगा। देव दुर्गति का मतलब होता है जो भवनत्रिक होते, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन पर्यायों में पहुंचता है। माना कि वैमानिक भी देव बनता है तो किल्विषिक, अभियोग आदि आदि नीच प्रवृत्ति वाले देवों में ही उनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये आगम का परम सिद्धांत है। गति का अवश्य ही अन्य कर्मों के साथ संबंध करते हुए गति बंध को समझना होगा, पर किसी भी गति में पहुँचे पर उसकी नीच गोत्र की यानी सम्मानजनक गोत्र में नहीं पहुँचना, ये परिणति स्वाभाविक रूप से अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा किसी भी कारण से क्यों न की हो, उसका फल उसे उस समय पर मिलेगा ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन ही जी का जंजाल बन जाए, तो ऐसा क्या करें कि वो जीवन निर्वाह भी अच्छे से हो जाए और जी का जंजाल भी ना बने। कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है। श्रावक के लिए धन, दौलत, पैसा ये कुछ कार्यों के लिए आवश्यक तो होता है और उन आवश्यकताओं के लिए उसका अगर वह प्रयोग कर रहा है तो किसी भी प्रकार से वह व्यर्थ नहीं, पर कहीं ना कहीं लोभ कषाय के कारण से वह अनावश्यक परिग्रह को इकट्ठा करते हुए जो अपनी परिणति, परिणाम, क्रिया, मन, वचन, काय आदि को बिगाड़ लेता है, उसके कारण से नियम से उसे आने वाले समय में असाता वेदनी, पाप, नरक गति आदि आदि अनेक अशुभ कर्मों का या पाप कर्मों का आश्रयबंध और उसका उदय वह प्राप्त करता। इसलिए ये विशेष बात समझे कि श्रावकों के लिए धन दौलत तो आवश्यक है, पर वह धन दौलत मात्र जेब तक ही आवश्यक है। जब वह धन दौलत दिमाग में घुस जाती है, वही आपके लिए बहुत बड़ी आपदा, विपदा और पता नहीं विषमताओं को देने के निमित्त बन सकती। इसलिए एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि धन दौलत श्रावकों के जेब में हो, दिमाग में नहीं हो। अगर वही धन दौलत दिमाग में कीड़ा बनकर घुसती है तो वह 99 के 100 करने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पर 99 से 100 होने पर भी फिर 999 के 1000, वह 9999 के 10,000 आदि आदि करने में ही पूरा जीवन, मतलब 1 रुपये के पीछे जो 1 रुपये का कीड़ा दिमाग में घुस गया था, उसके कारण से वह पूरा जीवन बर्बाद होते हुए भी देखने में आता है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि श्रावकों के लिए जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार धन कमाएं, पैसा कमाएं, पर वह धन, पैसा, दौलत मात्र जेब में, पर्स में हो, दिमाग में नहीं हो, अन्यथा कहीं ना कहीं बहुत सारी आपत्तियों को सामना श्रावकों को करना ही पड़ता है। और अगर आवश्यकताओं से अधिक धन पहले से ही श्रावक के पास रखा है तो सीधी सी बात है, अपनी लोक कषाय को कम करते हुए, परिग्रह की सीमा करते हुए आपको दान देने की आवश्यकता है। जितना दान आप वर्तमान में दोगे उतने ही आने वाले समय के लिए पुण्य की भी प्राप्ति होगी। जो उस परिग्रह को इकट्ठा करने से नरक गति का आश्रयबंध होने वाला था, उसमें भी कुछ सीमा हो सकती है। दान देने से पुण्य मिलने के साथ साथ स्वयं के उपकार के साथ सामने वाले का उपकार, यानी जिसके लिए आप दान दे रहे हैं उस स्थान के लिए, उस जीव के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी उपकार होने से वह विशेष साता वेदनीय आदि के रूप में भी आपको पुण्य देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना धन जेब में, पर्स में, घर में तो रखे, पर दिमाग में ना रखे, और उससे अधिक जो भी हमें धन लग रहा है उसका सदुपयोग करते हुए दान आदि करें। वही आपके लिए धन दौलत से और उससे आपत्ति विपत्तियों से बचने के लिए साधन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सुबह 5 बजे से उठ के अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं 5:30 पौने 6 तक परोक्ष रूप में। जितने मैंने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है उन सभी की वंदना करती हूँ मैं, तो उसमें कितना पुण्य लगता है या नहीं लगता है, यही मेरी शंका है। नमोस्तु महाराज जी।
ध्यान के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से जो आप सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि की वंदना करते हैं, वह वास्तव में बहुत अच्छी बात है। उसमें किसी भी प्रकार से ये विकल्प ना करें कि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से करने का ही फल मिलता है। जब स्वप्न में खाए हुए रोटी का या स्वप्न में भोगे हुए भोगों का, पापों का आपको आश्रव पाप रूप होता है, तो स्वप्न में या ऐसे चिंतन ध्यान आदि के माध्यम से किए गए शुभ कार्यों का भी पुण्य मिलता है। इसमें कोई भी शंका, कोई भी विकल्प नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, प्रत्यक्ष वंदना करने का जितना सर्वोत्कृष्ट फल मिलता है भावों के साथ, उतना भले ही नहीं मिले, पर प्रतिदिन प्रति समय प्रत्यक्ष वंदना करना, मंदिर सिद्ध क्षेत्र आदि पहुँचना, ये भी श्रावकों के लिए संभव नहीं हो सकता। तो ध्यान के माध्यम से परोक्ष रूप से जो आप तीर्थ वंदना कर रहे हो, वह प्रशंसनीय कार्य है, योग्य कार्य है। श्रावक उसे प्रतिदिन करे, उसमें कोई दोष नहीं है। पुण्य मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं, पर पुण्य प्राप्त करते समय ये भी समझे, मात्र कहने के लिए या समझने के लिए वंदना नहीं। जैसे वास्तव में भावों के साथ प्रत्यक्ष वंदना करी जाती है, वैसे ही परोक्ष भी वंदना भावों के साथ अगर करने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह आपका पुण्य फल द्विगुणित, 4 गुणित, 10 गुणित भी होने की संभावना है। इसलिए जो परोक्ष वंदना तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि की आप जो कर रहे हैं, उसे और भावों के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ करने का प्रयास करें, और विशुद्धि से और पुण्य की प्राप्ति होगी। पर प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं, परोक्ष रूप से जितना परोक्ष रूप से पुण्य मिलना चाहिए आपके भावों से, उतना पुण्य अवश्य मिलेगा। पर भावों की विशुद्धि ये आपको विशेष ध्यान रखने योग्य वस्तु है। उसके माध्यम से ही आप अपने जीवन में उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरती जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारा प्रतिदिन भक्तांबर आदि पढ़ने का नियम होता है, परंतु हमारे शोर सूतक लग जाती तो हम नहीं पढ़ पाते, उसमें हमें दोष लगता है क्या? नमोस्तु महर्षि। अगर किसी का प्रतिदिन भक्तांबर आदि पढ़ने का नियम है तो आपको नियम से उसे पढ़ना ही होगा। चाहे सूतक पातक के दिन हो या अन्य किसी दिनों में जब आप उसे नहीं पढ़ते हो तो नियम से उसका दोष भी आपको लगता ही लगता है। क्योंकि नियम लेते समय आपने आजीवन या इतने दिन, इतने महीने का जो संकल्प नियम लिया है, तो वह आपको पूर्ण रूप से कितना ही विपरीत समय क्यों ना आए, पर उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है। माना कि शोर सूतक आदि के दिनों में आप स्वयं पन्नों को पलट नहीं पा रहे हैं, मोबाइल में उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को साथ लेते हुए, दूसरों के माध्यम से पन्नों को पलटते हुए, मोबाइल में आगे बढ़ाते हुए उस भक्तांबर आदि पाठ को पढ़ने का अवश्य प्रयास करें। अन्यथा हमें पता है कि महीने के कुछ दिन हम नहीं पढ़ सकते, तो नियम लेते समय ही हम ऐसा नियम ले कि महीने में हम 25 दिन ही पढ़ेंगे, महीने में 20 ही दिन पढ़ेंगे, तो कम से कम हम उस दोषों से अवश्य ही बच सकते। अन्यथा शोर सूतक या अन्य अशुद्धि के समय में भी वह नियम टूटने का दोष अवश्य लग सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें, शोर सूतक आदि के दिनों में तो दूसरे के माध्यम से, यानी दूसरा पन्ना पलटे आप पढ़े या आपको याद है तो आप पढ़े, उसमें कोई भी दोष नहीं है। और अन्य भी समय में अगर आपको बहुत अच्छे से भक्तांबर याद है या कोई पाठ याद है, आप बिना मुंह को खोले हुए, मतलब मौन से ही भीतर उसका पाठ करें तो कोई भी दोष नहीं है। और मंत्रों का उच्चारण करने में उन अशुद्धि के दिनों में दोष हो सकता है, पर आप अपने भीतर ही उसका पाठ कर रहे हैं, आपको स्मरण है, आप पढ़ रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखें कि मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही इस कार्य करने की आवश्यकता है। यह नियम लेते समय ही हम ऐसा नियम ले कि विषमता की छूट 25 दिन का, या ऐसा नियम लेंगे तो दोषों से भी बच सकते हैं। अन्यथा दोष लगेगा और लगे हुए दोषों को गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित भी लेकर उसको शुद्ध किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि रंग चिकित्सा का वर्णन करते हुए आगम प्रमाण से हमें जो 10 दिन शिविर में नीले रंग के, आसमानी रंग के
और गुलाबी रंग के अर्थात लाल रंग के जो वस्त्र प्रदान किए गए थे, उनका क्या अभिप्राय था और क्या उनका महत्व था, उनका क्या आशय था, ये मेरी शंका है। ये मेरा समीचीन विकल्प है, इसका मैं समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुवर। जिनागम में पूर्वाचार्यों ने बहुत सारी विद्या और बहुत सारा ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदान किया। मात्र रंग चिकित्सा ही नहीं, अपितु अंक शास्त्र, मंत्र शास्त्र आदि अनेक प्रकार की विद्या जैनाचार्यों ने हम सभी के लिए प्रदान की है। भले ही एक ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप प्राप्त होती है, पर फिर भी इसका महत्व आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का, अंक का, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव अपने भावों पर पड़ता है और वह निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप जो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल आदि का प्रभाव जीव पर, भावों पर, उसके प्रकृति, स्वभाव आदि पर पड़ता है, वही निमित्त नैमित्तिक संबंध से उपादान को प्रभावित करते हुए आने वाले समय में कुछ अच्छा बुरा आदि करने के लिए निमित्तभूत हो सकता है। जैसे अगर रंग चिकित्सा को ही समझे तो आगम में दो प्रकार की लेशाएँ कही गई है, एक भाव लेशा और एक द्रव्य लेशा। लेशा का अर्थ ही होता है कि रंग, तो जो द्रव्य लेशा रूप होता है वह बहिरंग शरीर का, वस्त्रों का जैसा पहनावा होता है, जैसा रंग होता है, वैसा ही भावों के रंगों में भी परिणमन पड़ता है, जिसे भाव लेशा रूप कहा जाता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे 6 प्रकार की लेशा आगम में कही गई है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इन लेशाओं के द्वारा जीव बहिरंग में भी और अंतरंग में भी बहुत सारी अचीवमेंट, सफलता, असफलता आदि को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, ध्यान आदि के माध्यम से पूर्वाचार्यों ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि कौन से रंग का ध्यान करने से आपको क्या फल मिल सकता है, कौन से रंग की माला फेरने से आपको उसका क्या फल मिल सकता है, आदि सब कुछ ज्ञान हमारे पूर्वाचार्यों ने आगम में प्रदान किया। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ही चाहे शिविर की ड्रेस हो, चाहे पूजा के समय में भी, अभिषेक के समय में भी आपने देखा होगा लगभग पीले वर्ण की या सफ़ेद वर्ण की ही धोती पहनी जाती है, तो उसके पीछे भी हमारा वीतराग विज्ञान है, क्योंकि उत्कृष्ट लेशा शुक्ल लेशा कही जाती, और उस शुक्ल लेशा तक पहुंचने के लिए पीद लेशा कही, फिर पीद के पूर्व पद्म लेशा कही, पीत, पद्म, शुक्ल, ये क्रम क्रम से आगे बढ़ने वाली लेशाओं का द्योतक होती है। और शिविर में भी जो आपको लंबे समय तक वह पिंक कलर की या जो पद्म लेशा रूप वह वस्त्र मिला था, वह पूर्ण रूप से उसका ही प्रतीक था, जिससे आप अपने भावों को उस शुभ लेशाओं की और शुक्ल लेशाओं की वृद्धिंगत करें। इसी अभिप्राय से वह पिंक कलर की या पद्म कलर के धोती दुपट्टे वस्त्र आपको प्राप्त हुए थे। उसके अलावा भी जो दूसरा वर्ण आपको मिला था, भले ही वह पूर्ण रूप से शुभ नहीं था, शुद्ध नहीं था, पर फिर भी वहाँ यही बताने का प्रयास किया जाता था कि कम से कम वह जो आसमानी रंग है भले ही नीले वर्ण का है, पर जो नील लेशा है वह बहुत डार्क नील रंग यानी नीले रंग की होती है। उसमें भी तारतम्य करते हुए आप नील से अपनी लेशा को पीत और पीत से शुक्ल, शुक्ल के पैरे पद्म आदि क्रम क्रम से प्राप्त करें। इसी अभिप्राय से वहाँ पर उन वस्त्रों का प्रयोजन लेते हुए वह चिकित्सा ही नहीं अपितु आपके भावों को, आपके शरीर को भी समझने का और बदलने का पुरुषार्थ किया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जैसा परिधान होता है जीव के परिणाम भी लगभग वैसे ही होते। इसलिए ये परिधान के रंग आदि बदलने का या विशेष रखने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि जितने जैसे वर्ण के आपके परिधान होंगे आपके परिणाम भी बिल्कुल वैसे उसके अनुरूप ही हो। इसी अभिप्राय से उन वस्त्रों का रंग आदि चुना गया था और मात्र अशुभ लेशाओं से आप शुभ लेशाओं की बढ़ते हुए अपने जीवन का, आत्मा का कल्याण करें। इसी अभिप्राय से वह ड्रेस कोड बनाया था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए
समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।